नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड की अब एक फिल्म आने वाली है आदि पुरुष। और आदि पुरुष फिल्म के अंदर आप लोग साफ साफ उस फिल्म में रामायण का कैसे इस्लामीकरण कर दिया गया है, आप साफ साफ उस चीज़ को वहां पर फील कर सकते हैं। ये लोग भले ही कुछ भी कहते रहे दोस्तों, आपने हनुमान को देखा होगा, उनकी मूछें नहीं है जबकि उनकी दाढ़ी है। ऐसा कहाँ पर होता है दोस्तों? और उसके बाद राम की मूछें बना दी गई है और रावण की दाढ़ी बना दी गई है। जानबूझकर ये कैरेक्टर को चेंज करके ये इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पर भी इस्लाम हुआ करता था। दोस्तों ये जानबूझकर तथ्यों को बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं। वहां पर दोस्तों रावण के पास कुबेर से छीना हुआ विमान शास्त्र हुआ कर वहां पर रावण के पास कुबेर से छीना हुआ पुष्पक विमान हुआ करता था। पुष्पक विमान को जानबूझकर इन्होंने चमगादड़ का रूप दे दिया। ऐसा इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि कभी लोगों को पता ना लग जाए कि रामायण काल में भी लोग इतने आधुनिक हुआ करते थे कि उनके पास पुष्पक विमान जैसे हवाई जहाज हुआ करते थे। जानबूझकर दोस्तों ये इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। ये नहीं दिखाएंगे कि जो वाल्मीकि रामायण में जो पुल बनाना है, मतलब समुद्र के ऊपर जो पुल बांधा गया था उसको किस प्रकार से इंजीनियरिंग की गई थी। दोस्तों ये इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ आपको एक एजेंडे के थ्रू गलत चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। यहाँ पर हनुमान के ऊपर चमड़े के अंग वस्त्र डाल दिए गए हैं। राम के जो खड़ाऊ होने के बजाय उनको सैंडल टाइप कुछ चीज़ें डाल दी गई है। सीता कहीं से सीता माँ नहीं लग रही है। दोस्तों ये जानबूझकर एक एजेंडे के थ्रू काम करते हैं। और आपको लगता है कभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग 500 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो ये इनका एजेंडा है। 500 करोड़ की फिल्म नहीं है ये 50-60 करोड़ रुपए की मुश्किल से फिल्म है। ये जानबूझकर ऐसा हवा बनाते हैं ताकि लोगों को ऐसा लग जाएगा कि इतनी महंगी फिल्म है तो आखिर इसमें ऐसा क्या है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और फिर ये लोग टीवी में बैठकर कहते हैं कि पाषाण युग में भला क्या इरेजर थोड़ी हुआ करते थे कि अच्छे से दाढ़ी बना ली जाए या फिर मूंछों के ऊपर मतलब ऐसे ब्लेड फेर लिया जाए। तो ये लोग कहना चाहते हैं कि उस टाइम पर विज्ञान नहीं होता था। तो मैं इन मूर्खों को बता दूं, इन राम और रावण से पहले एक हमारे ऋषि महर्षि अगस्त्य हुआ करते थे जिन्होंने साफ साफ क्लियर कट अपने फॉर्मूले दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिक बैटरी कैसे बनाई जाती है, बिजली के वायर कैसे बनाए जाते हैं, लाइट कैसे बनाई जाती है, पैराशूट कैसे बनाए जाते हैं, उड़ने वाले गुब्बारे कैसे बनाए जा सकते हैं ताकि एक इंसान को आसानी से उड़ाया जा सके। दोस्तों ये सारी की सारी जितनी भी आधुनिक आज हम जिस दौर में खड़े, आधुनिक दौर में खड़े हैं, ये सारा का सारा आधुनिकता ये हमारे वेद पुराणों से ही निकलती है। दोस्तों आपने बहुत सारा विज्ञान पढ़ा होगा लेकिन आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि ये जो सारा विज्ञान है ये हिंदुत्व से ही निकलता है। दोस्तों आज दुनिया का सबसे बड़ा जो विमान है वो कार्गो विमान है जिसके अंदर 1, 2, 3 तल है। लेकिन रावण के पास जो विमान था उस विमान में 8 तल थे। उसमें कई अक्षुणी सेना बैठ सकती थी। अक्षुणी का मतलब 1 लाख होता है, मतलब वहां उसके अंदर कई लाख लोग बैठ सकते थे। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको पता है अगर ऐसा दिखा दिया तो लोग इस धर्म की ओर आकर्षित होंगे और उनको पता लगेगा कि जो हिंदुत्व है उसके अंदर बहुत बड़ा विज्ञान है। दोस्तों इनके लिए इन्होंने एक एजेंडा चला रखा है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि इतने करोड़ रुपए लगाकर इनकी फिल्मों को फ्लॉप कर देंगे तो ये नेक्स्ट फिल्म नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनको बाहर के देशों से फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग के थ्रू ये फिल्म बनाते हैं। इनको फिल्म डूबे या फिर फिल्म चले इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनको बाहर के देशों से फंडिंग होती है। दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि बॉलीवुड की इस टाइप की फिल्म ना देखें। ये एक एजेंडे के थ्रू काम कर रहे हैं। अगर आप किसी हीरो को, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ये हिंदू भी है इस फिल्म में, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 70 सालों से इन्होंने आज तक भी ढंग की मूवी नहीं बनाई है। हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आपने देखा भी होगा फिल्मों के नाम, खून की होली, गुनाहों का देवता और बहुत सारी पीके जैसी मूवी देखी होगी आपने जिनके अंदर आपने साफ साफ महादेव को टॉयलेट में बंद कर दिया जाता है। और बहुत सारी फिल्म ओ माई गॉड मूवी के अंदर कैसे साधु संतों का मजाक बनाया जाता है। दोस्तों ये सिर्फ मजाक बनाते हैं हमारे धर्म का, जबकि हमारा धर्म बहुत महान धर्म है। वहां से ही सारा विज्ञान निकलता है। जैसे महर्षि कणाद ने न्यूक्लियर थ्योरी, जो एटॉमिक थ्योरी है, वो हजारों वर्ष पहले ही दे दी थी। हमारे यहाँ पर महर्षि भारद्वाज की किताब से ही दुनिया के अंदर विमान आया था। और उसके बाद
दोस्तों जो थॉमस एडिसन था, जब उसने बल्ब बनाया था तो उसने भी बताया है कि मैंने मंत्रों से पढ़ के ही बल्ब बनाया था। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दोस्तों ये साफ साफ बताया है कि भारतीयों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये हाई हील्स जो लड़कियां आजकल पहनती है और यूरोप वाले कहते हैं कि इसको हमने ईजाद किया है। हमारे मंदिरों की पुरानी जो मूर्तियां हैं उनके अंदर साफ साफ आपको लड़कियों के पैरों में हाई हील्स देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। और अगर विज्ञान की बात तो मेडिकल साइंस में महर्षि सुश्रुत की किताबें पढ़ के ही आज दुनिया के अंदर सर्जरी की जाती है। हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है, एक राजा अशोक हुआ करते थे जिन्होंने 300 से 400 हॉस्पिटल बनाए थे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको हजारों ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे पाई की वैल्यू, स्पीड की लाइट है, जैसे जो प्रकाश की जो गति है, और उसके बाद जो सूर्य और धरती के बीच की दूरी है, 9 ग्रहों की अवधारणा है। आप लोग पढ़ते होंगे कि जो केपलर था उसने जो 9 ग्रहों की अवधारणा दी गई थी, ऐसा गलत है दोस्तों। हमारे यहाँ से पढ़ के ही ये सारी न्यूटन और इन्होंने ये सारी चीजें यहीं से निकाली थी। निकोलस टेस्ला जैसे लोग बिल्कुल पूरी तरह से हिंदुत्व को ही फॉलो करते थे, तब जाकर दोस्तों ये विज्ञान इस स्तर पर पहुंच पाया। हमारे चंद्र बसु ने ही बहुत दुनिया में सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन को ईजाद किया था। हमारे एक ऋषि पिंगला की वजह से ही आज हमारे कंप्यूटर चल पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम की जरूरत है, और बाइनरी नंबर सिस्टम को हजारों वर्ष पहले हमारे एक ऋषि पिंगला भली भांति उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। एवरीथिंग आज हम जिस दौर में खड़े हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि यूरोप वालों की वजह से हम इस दौर में खड़े हैं, इस आधुनिक दुनिया में, ये इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, पंखे या फिर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। यूरोप वालों ने यहां से ही हमारे वेद पुराणों को पढ़ के ही इस आधुनिक दुनिया तक पहुंच पाए हैं। अगर ये वेद पुराण ना होते तो दोस्तों आज भी दुनिया जंगलों में ही भटक रही होती। दोस्तों मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया है कि ये सारी चीजें हमारे वेद पुराणों से ही निकलती है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको हजारों प्रूफ दे सकता हूं। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये जो सारा विज्ञान है ये हमारे वेद पुराणों से ही निकलता है। और जानबूझकर ये जो आदि पुरुष जैसी मूवी बनाकर ये हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। आज हम जिस दौर में खड़े हैं, ये रामायण, महाभारत, गीता, वेद पुराणों और ऋषियों की लिखी हुई पुस्तकों के कारण ही आज हम इस दौर में खड़े हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।